Hello everyone, welcome to Vyas IAS. So this is your next lecture and this is your day 51 of Mission UPSC 2027. आज का हमारा टारगेट था चैप्टर नंबर 9 पब्लिक फैसिलिटीज़ को पढ़ना. आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी आपको लगा होगा क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें थी, जैसे वाटर के बारे में था, थोड़ा हेल्थ के बारे में था, सैनिटेशन के बारे में भी था. तो थोड़ा बहुत आपने इस चैप्टर को समझने की कोशिश की होगी. ठीक है, अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम थोड़ा एक बार देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें थी. ठीक है, सो the idea of equity or the equal availability, affordability and quality of water for all is one of the key issues related to public facilities. ये तो हम सबको पता है कि यार पब्लिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, बट बराबर तरीके से हर किसी को अवेलेबल हो, अफोर्डेबल हो और क्वांटिटी में हो, कि सही तरीके से सबके लिए हम कह सकते हैं अवेलेबल हो, अफोर्डेबल हो एंड एक्सेसिबल हो. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, पब्लिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल है बट मिलना, क्वालिटी वगैरह सब चीज़ें देखना एक बहुत ही आज भी इक्वालिटी उस चीज़ में नहीं है. वाटर के ऊपर आया कि वाटर एक कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट है. हमारे आर्टिकल 21 में है कि पानी हमारे को मिलना एक हमारे आर्टिकल 21 के अंदर आता है. ठीक है, कि हर किसी की राइट है कि उसके पास पानी हो और अगर नहीं मिल पा रहा है तो सरकार का काम है कि वो अरेंज कराए. सो वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ एंड फॉर गुड हेल्थ. Not only is it necessary for us to be able to meet our daily needs, but also safe drinking water can prevent many water related disease. Right? अगर पानी साफ सबको मिलेगा तो कहीं ना कहीं वाटर रिलेटेड डिसीज़ भी कहीं ना कहीं उससे इम्प्रूव होती है. उससे वो चीज़ें नहीं होती जो इंडिया में आज भी डिसेंट्री, क्लोरेरा और डायरिया जैसी बीमारियाँ होती है. आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस अगर आते हैं तो इंडिया में आते हैं इन चीज़ों को लेकर. और इवन 1600 इंडियंस हर साल आप कह सकते हैं मोस्ट ऑफ देम बच्चे जो होते हैं कम से कम 5 साल से कम के, वो कहीं ना कहीं मर जाते हैं एवरीडे. क्यों? क्योंकि पानी की वजह से पानी क्लीन नहीं मिल पाता है. सो कहीं ना कहीं हम इन डेथ्स को प्रिवेंट कर सकते हैं अगर सबके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेसिबिलिटी हो. राइट? सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द राइट टू वाटर एज बीइंग पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21. दिस मीन्स दैट इट इज़ राइट ऑफ एवरी पर्सन वेदर रिच और पुअर टू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू फुलफिल हिज और हर डेली नीड्स एट अ प्राइस दैट ही और शी कैन अफोर्ड. सिंपल सी बात है कि पानी सबके लिए अवेलेबल कराना सरकार का काम है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है. एंड ऐसा भी कि वो अफोर्डेबल हो और यूनिवर्सली एक्सेसिबल हो. पब्लिक फैसिलिटीज़ से रिलेटेड हमने एसडीजी गोल देखा. एसडीजी गोल 6, अच्छा उससे पहले ही था क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. आई होप आप लोगों को रिमेंबर होगा सारे एसडीजी गोल्स जो हमने पढ़े भी थे. सेव ग्रीन प्लानिट, JG. सो अलॉन्ग विद द वाटर एवरीवन नीड गुड हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़. पानी के साथ साथ हेल्थ केयर भी अच्छी होना ज़रूरी है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ भी होनी ज़रूरी है. सिमिलरली देयर आर थिंग्स, जैसे कि कुछ चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, स्कूल्स एंड इवन कॉलेजेस हैं जो कहीं ना कहीं आज भी ज़रूरी हैं. इसी सब को हम बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़. की पानी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी हो, सबके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, जो भी चीज़ें नेसेसरी हो वो सबको पब्लिक फैसिलिटीज़ हम बोल देते हैं. ठीक है, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पब्लिक फैसिलिटी की, तो यही है कि अगर कोई भी एक बार पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है तो वो कोई भी शेयर कर सकता है. जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ऐसा नहीं है आप किसी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो. पब्लिक जो गुड्स होते हैं ना वो बेसिकली नॉन राइवलरस होते हैं एंड नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं. नॉन राइवलरस मतलब कि कोई भी यूज़ कर सकता है. नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब हम किसी को हटा नहीं सकते, सब यूज़ कर सकते हैं. और नॉन राइवलरस भी होता है कि कोई भी हम ऐसे नहीं कह सकते किसी को मना कर दे या किसी के आने से दूसरे को चीज़ नहीं मिल सकती क्योंकि पब्लिक है. प्राइवेट में यूजुअली ऐसी चीज़ें होती है कि कहीं ना कहीं राइवलरस और एक्सक्लूडेबल होती है. अब गवर्नमेंट का रोल क्यों आता है यहाँ पे? क्योंकि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर सिटीज़न के पास हो. तो इसके लिए ज़रूरी है कि कोई एक जना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि ये चीज़ें सरकार लोगों के पास पहुँचे. और वो कौन है जो चीज़ें ले सकता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो है सरकार. मेन फंक्शन जो होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन गवर्नमेंट का यही है कि वो ये इंश्योर करे कि जितनी भी पब्लिक फैसिलिटीज़ है ये सबके पास अवेलेबल हो जाए. एंड अगर हम रूल के अकॉर्डिंग चले तो पीपल विल गेट एज मच एज दे कैन पे फॉर देम. मैनी पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टू पे फॉर सच फैसिलिटीज़ विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी. देखिए कई बार ऐसा लोग बोलते हैं ना कि अगर पैसा होगा, मनी होगा तो आप लोग वो चीज़ें ले सकते हैं. बट अगर हम इसी तरीके से चले कि जिस पे पैसा है वही खरीद सकते हैं तो कहीं ना कहीं आज भी कुछ सेक्शन ऑफ द लोग ऐसे हैं जो उनके पास पैसा नहीं है तो वो तो पब्लिक फैसिलिटीज़ अवेल ही नहीं कर पाएंगे. चाहे पानी हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, जो उनके लिए भी एसेंशियल है. ठीक है, समझ आ रही है बात? वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है. तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी करता है कि हमारे पास हमारे आर्टिकल 21 में कि राइट टू लाइफ के अंदर ही कि हम लोग के पास पानी हो, बिजली हो, पब्लिक फैसिलिटीज़ हम अवेल कर सके. समझ आ रही है? ठीक है, इसी के साथ साथ हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी गारंटी करता है कि राइट टू एजुकेशन हमारे पास है
जैसे कि हमने आंसर राइटिंग में भी RTE एक्ट के बारे में पढ़ा था ना, कल क्वेश्चन दिया था एक। सो गारंटी करते राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन बिलो द एजेस ऑफ 6 to 14 ईयर्स, कि स्कूलिंग फैसिलिटीज़ में भी इक्विटी होनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए, हर एक चिल्ड्रन को मिलनी चाहिए, चाहे वो कैसी भी क्लास का हो, बट वो बराबर होनी चाहिए सबके लिए। पब्लिक फैसिलिटीज़ बेसिकली पब्लिक की बेसिक नीड्स की बात हो रही है यहाँ पे। अगर हम बात करें सरकार पे पैसा कहाँ से आता है इन सब चीज़ों के लिए, तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, सरकार जो भी टैक्सेस हम लोगों से कलेक्ट करती है वही पैसा इन चीज़ों में लगाती है। एंड गवर्नमेंट इज़ एम्पावर्ड, गवर्नमेंट को पावर है कि वो टैक्सेस कलेक्ट करे और इनके प्रोग्राम्स के लिए यूज़ करे, पब्लिक फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। इन रूरल एरियाज़ वाटर इज़ नीडेड बोथ फॉर ह्यूमन यूज़। अगर हम देखें रूरल एरियाज़ में पानी सिर्फ हम लोग पीने के लिए यूज़ नहीं करते रूरल एरियाज़ में, बल्कि लोग कैटल के लिए भी यूज़ करते हैं। और पानी आता कहाँ से है वहाँ पे, वेल्स के थ्रू आता है, हैंडपम्प्स के थ्रू आता है, पॉन्ड्स के थ्रू आता है, और इवन कई बार ओवरहेड टैंक्स भी होते हैं, टंकियाँ होती हैं ना बड़ी बड़ी, वहाँ से भी ये लोग लेते हैं। और कुछ तो ज़्यादातर प्राइवेटली कौन होती है, प्राइवेट कौन करती है, सरकार की होती नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ अर्बन एरियाज़ की, तो कहीं ना कहीं देयर इज़ इवन ग्रेटर शॉर्टेज ऑफ पब्लिक वाटर सप्लाई इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में आज भी ज़्यादा पानी की कमी होती है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। ठीक है, SDG 11 क्या है, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। आई होप यू ऑल रिमेंबर। नेक्स्ट है इन सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। देखो अगर हम दूसरा ऑल्टरनेटिव देखें पानी के लिए क्या है, तो सप्लाई ऑफ वाटर पर पर्सन। देखो हमारा जो अर्बन, अगर मैं वाटर कमीशन की बात करूँ तो वो ऐसा एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि अर्बन एरियाज़ में लोगों को कम से कम 135 लीटर पर डे पानी मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब 7 बकेट कम से कम एक इंसान के पास होनी चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूँ स्लम्स में, उनको कम से कम 20 लीटर भी पानी एक दिन में नहीं मिलता है। ठीक है, और जो लग्जरी होटल में रह रहे हैं उनको 1600 लीटर पानी मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि किस तरीके से आज भी पानी की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है ये डेटा। SDG 12 हम लोगों ने पढ़ा, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। एक टर्म आई थी ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ऑन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो गया जब गवर्नमेंट कोई सर्विस देने की कोशिश कर रही है बट प्राइवेट को हायर करके, जैसे हमने पढ़ा था ना सब कॉन्ट्रैक्टिंग, अगर आपको याद हो, इसी तरीके का ये प्राइवेट को काम करने के लिए दे रही है कि प्राइवेट कंपनीज काम करें, बट क्या प्राइजेस करनी है, क्या चीज़ करनी है, कैसे करना है, वो सब सरकार बताएगी। परमिशन दे दी, बस आप चला सकते हो, उसको बोलते हैं ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक्सटेंडिंग सैनिटेशन फैसिलिटी, कि पानी के अलावा सैनिटेशन भी बहुत ज़रूरी है कि वाटर बॉर्न डिसीज से बचाया जाए। पानी के अलावा और भी चीज़ें हो गई, सैनिटेशन हो गई, वॉशरूम्स वगैरह क्लीन होने बहुत ज़रूरी है। हाउएवर सैनिटेशन कवरेज की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में वो पानी से भी ज़्यादा कमी है। पानी अगर फिर भी 57% के आसपास है तो सैनिटेशन उतना भी नहीं है। ठीक है, ऑफिशियल फिगर्स मैं यहाँ पे जैसे बताई दूँ 2011 के अकॉर्डिंग कि अगर 87% ऑफ दी अगर हाउस होल्ड के पास पानी है ना, तो आज भी 53% ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ सैनिटेशन ही है। तो 53 पानी अगर 87% लोगों के पास है ना, पर सैनिटेशन आज भी 53% लोग हैं जो यूज़ कर पाते हैं, जिनके पास है, मतलब कि उनके घर में हो। पब्लिक अवेलेबल वो बात अलग है, बट घरों में आज भी 53% लोग हैं जिनके पास सिर्फ सैनिटेशन वॉशरूम्स है, बट आज भी 47% लोग हैं जिनके पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये डेटा दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वाटर के ज़्यादा सैनिटेशन की कमी है। उसके लिए एक NGO भी आया था, आपको पता भी हो, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक इनिशिएटिव NGO जिसका नाम था सुलभ शौचालय, आपने शायद देखे भी हो। ठीक है, वो 50 सालों से चल रहा है, जिसमें ये सारी प्रॉब्लम उन्होंने डील करने की कोशिश की कि जो भी लो कास्ट या जिनके घर में वॉशरूम्स नहीं है, लो इनकम पीपल है, वो लोग यूज़ कर सके वॉशरूम को। ठीक है, 8500 कम्युनिटी टॉयलेट ऑलरेडी बना चुके हैं, 1.5 मिलियन हाउस होल्ड टॉयलेट्स भी बन चुके हैं, और कहीं ना कहीं 20 मिलियन लोग उसको आज भी यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर पुअर लोग होते हैं। ठीक है, पुअर वर्किंग क्लास के लोग होते हैं। तो सुलभ एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट। सुलभ ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट म्यूनसिपैलिटीज़ के साथ साइन कर लिया, लोकल अथॉरिटीज़ के साथ, और टॉयलेट ब्लॉक्स बना लिए गवर्नमेंट से पैसा लेके। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया, अगर मैं सेंसस ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग बात करूँ तो 2011 वाला जो सेंसस है, आज भी जो रूरल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन है वो सिर्फ 55.3% है। मतलब आज भी सिर्फ, अगर मैं बात करूँ रूरल हाउस होल्ड में, इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ 55% लोगों को मिल रही है। इवन आज भी 6.5 करोड़ लोगों की अगर मैं बात करूँ तो रूरल हाउस होल्ड बिना इलेक्ट्रिसिटी के हैं। समझ आ रही बात की, सिर्फ पानी के अलावा और भी चीज़ें हैं जो कमी है। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ रिलेट टू आवर बेसिक नीड्स एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द राइट टू वाटर, की पब्लिक फैसिलिटी ज़रूरी है, कि मतलब पब्लिक फैसिलिटी बेसिकली वही चीज़ है कि बेसिक नीड्स जो होती है हम लोगों को मिले। और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये रिकॉग्नाइज करता है कि जो भी चीज़ें हैं, चाहे वाटर हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, हम, क्योंकि पार्ट है हमारा ये आर्टिकल 21 का पार्ट है कि हमें ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए। और कौन रिस्पॉन्सिबल है इस सब चीज़ों के लिए, गवर्नमेंट इज़ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर ऑल दीज थिंग्स। सो मेजर रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू इंश्योर एडिक्वेट पब्लिक फैसिलिटीज़ फॉर एवरीवन। समझ आ गई बात। कल हम करेंगे इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।